यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हम अरविंद राजा की कहानी पर काम कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की दिव्यांग क्रिकेट टीम के एक प्रेरणादायक खिलाड़ी हैं। एक दिव्यांग क्रिकेटर की कहानी न केवल खेल के बारे में होती है, बल्कि वो अटूट इच्छा शक्ति और बाधाओं को पार करने की मिसाल भी होती है। चूंकि अरविंद राजा मध्य प्रदेश की दिव्यांग क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, उनकी कहानी न केवल खेल की है, बल्कि अदम्य साहस और जज्बे की भी है। लोहानी जैसे छोटे स्थान से निकलकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ी उपलब्धि है। ये 1. संघर्ष की शुरुआत। कैसे अरविंद ने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार किया और पहली बार क्रिकेट की पिच पर कदम रखा। 2. कठिन अभ्यास। लोहानी से टीम इंडिया या मध्य प्रदेश टीम तक पहुंचने के लिए उन्होंने किस तरह की खास ट्रेनिंग और मेहनत की। 3. बड़ा मुकाबला। किसी एक खास मैच का वर्णन जहां अरविंद ने अपनी बल्लेबाजी या गेंदबाजी से सबको हैरान कर। शानदार। अरविंद राजा की कहानी के लिए आपने विकल्प 1 संघर्ष की शुरुआत को चुना है। लोहानी जैसे छोटे से गांव से निकलकर एक दिव्यांग क्रिकेटर के रूप में अपनी पहचान बनाना वाकई एक बहुत बड़ी और प्रेरणादायक यात्रा है। चलिए कहानी को यहीं से शुरू करते हैं। मैं कहानी का शुरुआती हिस्सा लिख रहा हूं और बीच में फिर से एक सवाल पूछूंगा। अध्याय 1, हौसलों की उड़ान। लोहानी गांव की धूल भरी गलियों में, जहां आमतौर पर बच्चे कबड्डी या फुटबॉल के पीछे भागते थे, अरविंद का दिल कुछ और ही चाहता था। बचपन से ही एक पैर में आई दिव्यांगता ने उनके शरीर को चुनौती दी थी, लेकिन उनके सपनों को नहीं। जब भी गांव के बच्चे क्रिकेट खेलते, अरविंद उन्हें दूर से खड़े होकर देखते। उनकी आंखों में वही चाहत होती, एक बार बैट पकड़ने की, एक बार गेंद फेंकने की। उनके लिए सिर्फ चलना भी एक संघर्ष था, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका प्यार हर दर्द से बड़ा था। एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक टूटे हुए लकड़ी के पट्टे को बैट बनाकर खेलना शुरू किया। शुरुआत बहुत कठिन थी। संतुलन बनाना मुश्किल था, दौड़ना तो लगभग नामुमकिन। गांव के कुछ लोग हंसते, कुछ सहानुभूति जताते, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन इतिहास रचेगा। लेकिन अरविंद ने ठान लिया था। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तरीके ईजाद किए। संतुलन बनाने के लिए उन्होंने दीवार का सहारा लिया और दौड़ने के लिए एक विशेष तकनीक विकसित की। उनके लिए हर एक रन एक जीत थी, हर एक चौका एक उत्सव। कहानी के इस रोमांचक मोड़ पर आइए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अब कहानी में कुछ और विवरण जोड़ते हैं। आप क्या चुनना चाहेंगे? अध्याय 2, लोहानी से मैदान तक। लोहानी की गलियों में अभ्यास करते करते अरविंद की गेंदबाजी में एक ऐसी धार आ गई थी जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। उनकी लंबाई और मजबूत कंधों की वजह से उनकी गेंदें काफ़ी तेज और सटीक होती थीं। गांव के टूर्नामेंट्स में उन्होंने कई मंझे हुए खिलाड़ियों को आउट कर सबको चौंका दिया था। एक दिन खबर आई कि पास के शहर में दिव्यांग क्रिकेट के लिए ट्रायल्स हो रहे हैं। अरविंद के लिए ये अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे बड़ा मौका था। वे अपने पुराने स्कूटर पर सवार होकर मन में ढेर सारी उम्मीदें लिए स्टेडियम पहुंचे। वहां का नज़ारा अलग था। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए बेहतरीन दिव्यांग क्रिकेटर अभ्यास कर रहे थे। जब अरविंद की बारी आई तो चयनकर्ताओं की नजरें उन पर टिक गईं। अरविंद ने अपनी पहली ही गेंद इतनी सटीक दौड़कर फेंकी कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं। 3-4 गेंदों के बाद ही चयनकर्ताओं ने आपस में फुसफुसाहट शुरू कर दी। उन्हें वो स्पार्क मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। उस शाम जब चयनित खिलाड़ियों की सूची लगी तो उसमें अरविंद राजा का नाम सबसे ऊपर था। लोहानी का वो लड़का अब मध्य प्रदेश की टीम का हिस्सा बन चुका था। अब उस बनाते हैं। आपने विकल्प 1 पहला राष्ट्रीय मैच चुना। ये वो पल है जहां अरविंद के सपनों को पंख लगे और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। अरविंद पहली बार मध्य प्रदेश की जर्सी पहनकर नेशनल पैरा क्रिकेट चैंपियनशिप के मैदान में उतरे थे। सामने वाली टीम बेहद मजबूत थी और उनके बल्लेबाज फॉर्म में थे। कप्तान ने अरविंद के हाथ में गेंद थमाई तो उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। लोहानी की उन गलियों को याद किया जहां उन्होंने संघर्ष शुरू किया था और अपनी पहली गेंद फेंकी। वो गेंद इतनी सटीक इन स्विंगर थी कि विपक्षी टीम का सलामी बल्लेबाज पूरी तरह चकमा खा गया और बोल्ड हो गया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अरविंद ने उस दिन न केवल विकेट चटकाई बल्कि अपनी शानदार फील्डिंग से सबको यह दिखा दिया कि दिव्यांगता शरीर में होती है, इरादों में नहीं। उन्होंने उस मैच में कुल 4 विकेट लिए और अपनी टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। मैच के बाद जब उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। अरविंद राजा के इस सफर को एक शानदार अंत देने के लिए आप क्या चुनना चाहेंगे?
आज अरविंद राजा केवल एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुके हैं। लोहानी की तन गलियों से निकलकर विश्व कप की ट्रॉफी थामने तक का उनका सफर यह साबित करता है कि बाधाएं हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती हैं। मैदान पर उनकी फुर्ती और गेंदबाजी की रफ्तार देख अब कोई उन्हें दिव्यांग नहीं कहता बल्कि सब उन्हें एक मैच विनर के रूप में देखते हैं। अरविंद अक्सर युवाओं से कहते हैं, ईश्वर ने हमें जो दिया है वो हमारी किस्मत है, लेकिन हम उस उपहार के साथ क्या करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। अपनी कमियों को अपनी ढाल बनाओ ताकि दुनिया उन्हें कमजोरी न समझ सके। दिव्यांगता शरीर में होती है, दिमाग में नहीं। अगर आप खुद पर विश्वास करें तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। आज भी जब अरविंद नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते हैं तो उनकी आंखों में वही चमक होती है जो लोहानी में पहली बार बैट पकड़ते समय थी। उनका सफर जारी है और वे हर दिन दुनिया को बता रहे हैं कि हौसलों की उड़ान को कोई बैसाखी या सहारा नहीं रोक सकता। अरविंद राजा की ये कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली